थी, लेकिन ऐसा भी उतनी नहीं लगी थी कि एक दो ओवर वो खेल ना सके। इतनी जोर से तो नहीं लगी, क्योंकि तुरंत तो ठीक भी हो गया था जब फिजियो आया, उसने कुछ नहीं किया, बस हाथ देखा, उसके बाद ठीक हो गया वो। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि उसको भी पता है कि एक ओवर के बाद, 2 ओवर के बाद तो उसे ड्रेसिंग रूम जाना है, क्योंकि मैच 2 ही ओवर का मैच होने वाला है। तो ऐसा नहीं था कि आपको दिन भर बैटिंग करा था, हल्का सा चोट लगा तो बर्दाश्त कर सकते थे आप। बट जैक क्रॉली ने गाइस जो टाइम वेस्ट किया है, लिटरली लास्ट अभी 1 ओवर में जो टाइम वेस्ट किया है जैक क्रॉली ने, खासकर पूरा पम्प्ड अप इंडिया हो चुकी है। इंडिया के प्लेयर्स अगर आप देखोगे, शुभमन गिल कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, यहाँ तक के राहुल, जी हाँ, जो जिसे अगर आप देखोगे ना तो बहुत कम दिखेगा कि के राहुल आपको पंप अप दिखे, बहुत कम। वो लड़ाई वगैरह से बहुत दूर रहते हैं। के राहुल का अगर देखोगे तो बहुत, वो बंदा बहुत सिंपल वे में रहता है, लड़ाई वगैरह से बहुत दूर रहता है। उस बंदे ने भी जैक क्रोली को पंप अप किया, उस बंदे ने भी जैक क्रोली को बोला। इसका मतलब जैक क्रोली टाइम वेस्ट कर रहा था। जी हाँ, जैक क्रोली टाइम वेस्ट कर रहा था, वो हमें दिखा भी। एक बार साइड स्किन प्रॉब्लम उसको हुआ, फिर एक बार वो तैयार लेट से हो रहा है, और जबकि अगर आप देखोगे तो इस सीरीज में 2 टेस्ट मैच हुए हैं, पूरा टाइम था 2 टेस्ट मैच, उसमें 2 टेस्ट मैच उसके बाद, लेकिन 2 टेस्ट मैच में उसने किया क्या? 4 इनिंग हुआ 2 टेस्ट मैच में, उसने क्या कर लिया 4 इनिंग में? कुछ भी नहीं। बट टाइम वेस्ट। और कल भी आपको दिख जाएगा, कल जो आज पम्प्ड अप हुआ है, या जो आज अंतिम में फाइटिंग हुई है, इसका असर आपको कल दिखेगा बुमराह की बॉलिंग में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किया गया है जैक क्रॉली के जगह तरफ से। और इसका कहीं ना कहीं आपको, जब किसी बॉलर को ज्यादा वो होते हैं ना, घात लगती है, ठीक है, तो वो अलग फिर वो एक्स्ट्रा, वो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वो दम लगाता है। और इसका आपको कल वो दिखेगा कि बुमराह की बॉलिंग, कल आपको असली बॉलिंग दिखेगी बुमराह की फिर से। हालांकि वी ऑल एक्सेप्ट बुमराह जिस तरह की बॉलिंग करते हैं हमें पता ही है, बट कल आपको बुमराह से कुछ अलग तो जरूर देखने को मिलेगा। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह से कुछ अलग जरूर देखने को मिलेगा, खासकर जैक क्रॉली के सामने। जैक क्रॉली जब भी स्ट्राइक पर आएंगे कल बुमराह के सामने, तो कुछ अलग तो जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब ये बात आ जाता है कि जैक क्रॉली इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा था। आपको याद होगा गाइस, फर्स्ट टेस्ट मैच, जी हाँ, फर्स्ट टेस्ट मैच आपको याद होगा, फर्स्ट टेस्ट मैच का पहला इनिंग, आई थिंक, हाँ, फर्स्ट टेस्ट मैच का पहला इनिंग इंग्लैंड का, जैक क्रॉली पहले ही ओवर में आउट। फर्स्ट टेस्ट मैच का पहला इनिंग आई थिंक, पहला इनिंग या फिर दूसरा इनिंग, नहीं, पहला इनिंग फर्स्ट टेस्ट मैच का, जैक क्रॉली पहले ही ओवर में आउट। तो वो बुमराह के पास काबिलियत है कि जैक क्रॉली को आउट कर सकते थे। हालांकि इंडिया की तरफ से तो सोचा जा रहा था कि 2 ओवर से जगह 3 ओवर डला दी जाए, क्योंकि 3 ओवर में अगर बुमराह का ओवर कंप्लीट होता है तो 2 ओवर इंडिया की तरफ से सोचा जा रहा था कि 2 ओवर जडेजा से डलवा दिया जाए, सॉरी, 1 ओवर जडेजा से डलवा दिया जाए। उसके बाद क्योंकि जडेजा बहुत 1 मिनट में लगभग ओवर समाप्त कर देते हैं, तो उसके बाद दूसरी साइड से एक और ओवर बुमराह को दे दी जाए, मतलब 2 ओवर बुमराह डाले इंडिया की तरफ से, ये सोच थी। और वो 2 ओवर में 1 या 2 विकेट अगर इंडिया को मिल जाता तो इंडिया फिर आगे हो जाती इस टेस्ट मैच में। बट जैक क्रॉली ने कहा, हालांकि वो सारी टीम इस तरह के प्लान करती है कि टाइम वेस्ट करना, लेकिन इस इतना टाइम वेस्ट करना, क्योंकि 6 मिनट था आपके पास, ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट आप वेस्ट कर रहे हो, 6 मिनट था, 6 मिनट में 1 ओवर तो नहीं डलता, 6 मिनट में 1 ओवर तो नहीं चलता। और शायद इसी के कारण इंग्लैंड का अगर आप देखोगे पॉइंट बहुत कटता है, या शायद इसी के कारण, क्योंकि इंग्लैंड की माइंड है 6 मिनट में 1 ओवर, शायद इसी के कारण इंग्लैंड का WTC फाइनल की जो रेस है, अगर आप उसमें देखोगे तो इंग्लैंड का पॉइंट बहुत कटता है, ओवर रेट के कारण इंग्लैंड का पॉइंट बहुत कटता है WTC फाइनल की रेस में। क्योंकि लास्ट WTC फाइनल जब से स्टार्ट हुआ, WTC फाइनल, तब से इंग्लैंड का ओवर रेट के कारण पॉइंट कटता है। और उसी की वजह से कहीं ना कहीं इंग्लैंड को प्रॉब्लम होता है कि WTC फाइनल में वो क्वालिफाई करना, क्योंकि जितना मैच वो खेलते, मतलब जीतते नहीं है, उससे डबल गुना ज्यादा उनका ओवर रेट के कारण पॉइंट कट जाता है। और क्यों, आज भी देख सकते हो जैक क्रॉली ने जो किया है अभी, उससे देख के पता भी चल सकता है कि क्यों करता है। और मतलब भाई, लेकिन ये तो जरूर है कि मैच में गाइस रोमांच ला दिया गया है। जी हाँ, मैच में अगर आप देखोगे तो जो आज 1 ओवर जो इंग्लैंड खेली है अंतिम में, उसके वजह से रोमांच आ गया है, क्योंकि शुभमन गिल की फाइट हो चुकी है, जसप्रीत बुमराह की फाइट अभी हो चुकी है, प्लस मोहम्मद सिराज पंप थे, के राहुल पंप थे। कल आपको कुछ अलग इंडियन टीम आपको देखने को मिलेगी फील्ड में, खासकर जैक क्रॉली के सामने। ये मैं
तय के साथ बोलता हूँ कि कल आपको अलग इंडियन टीम मिलेगी, खासकर जैक क्रॉली के सामने। और बेन डकेट दूसरी साइड में खड़ा था, वो तो कुछ कर नहीं रहा था। तो बेन डकेट का तो हालांकि रोल ही नहीं था, हाँ, पूरा रोल था जैक क्रॉली का, जो कि जैक क्रॉली ने टाइम वेस्ट किया। वो आपको कल दिखेगा पूरा, खासकर बुमराह की बॉलिंग में तो आपको दिखेगा ही कल जैक क्रॉली के सामने। बट इंडियन टीम की तरफ से जो प्रेशर भी दिखेगा जैक क्रॉली के सामने, क्योंकि देखो इस सीरीज में अगर आप देखोगे तो जैक क्रॉली के बल्ले से ऐसा कुछ अच्छा रन नहीं आ गया। बस एक इनिंग आया जो कि 70 या 75, उसमें भी बहुत चूचा हुआ है, कैच छूटा है, तब जाके वो 70-75 रन उसने बनाया था। तो ऐसा नहीं इस सीरीज में कि जैक क्रॉली ने 180 बना दिया, 2 रन तक बना दिया, ऐसा कुछ नहीं आया उसके बल्ले से। बट फिर भी वो बंदा अपने होम ग्राउंड के सामने वो, एक होता है ना स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट एक होता है, एक होता है ना स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कहीं ना कहीं जैक क्रॉली के बैटिंग में, वो जब बैटिंग कर रहा था वो आज दिखा कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जैक क्रॉली के पास नहीं है। अरे हल्का सा चोट लगा, नो प्रॉब्लम, बट तुम्हें भी पता है कि 1 ओवर का गेम होने वाला है, या ज्यादा ज्यादा 1 ओवर और होगा, 2 ओवर का। उसके बाद तुम्हारे पास रेस्ट ही रेस्ट है, उसके बाद तुम चेक कर सकते हो। ऐसा भी नहीं होगा कि तुम खड़ा ही नहीं रह सकते हो या फिर तुम बल्ला ही नहीं पकड़ सकते। जबकि बाहर से जब फिजियो आया था, फिजियो ने भी कुछ नहीं किया, मेरे ख्याल से हल्का सा स्प्रे मारा होगा या फिर या हाथ देखा, उसके बाद फिजियो भी चला गया। तो ऐसा नहीं था कि जोर से लगा था। हाँ, थोड़ा सा लगती है गेंद, नई गेंद रहती है, सख्त रहती है, ग्लव्स में लगी थी गेंद, बट इतना मेरे ख्याल से नहीं लगा था कि वो 2 ओवर नहीं खेल सकता विदाउट फिजियो का। मतलब चोट लगने के बाद बिना फिजियो को दिखाए हुए वो 2 ओवर नहीं खेल सकता है, इतना तो मेरे ख्याल से चोट नहीं लगी थी। वो गाइस पंप अप कर दी गई है। बट आज का दिन हालांकि समाप्त हो गया। तीसरा दिन बोलोगे एक बार फिर से, अभी जो 3 दिन का खेल है वो बर्बाद खेल हुआ है। अगर आप बोलोगे तो जो 3 दिन का खेल है उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जी हाँ, यही टेस्ट क्रिकेट का खास